Hello everyone, I am Mr. Sharma. Today I am going to teach you हिंदी ग्रामर विराम चिन्ह। बच्चों ध्यान दीजिए, परीक्षा की दृष्टि से विराम चिन्ह 1 मार्क्स के लिए आता है। विराम चिन्ह के बारे में आपको विराम चिन्ह पहचानना जरूरी है और वाक्य में विराम चिन्ह किस तरह से लगाया जाता है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, जरा ध्यान दीजिए। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। हम बातचीत करते समय अपनी बात पर बल देने के लिए या समझाने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं। रुकने की इस प्रक्रिया को विराम कहते हैं। लिखते समय प्रक्रिया के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। जैसे घोड़े को रोको, मत जाने दो, अर्थात यहाँ पर इसका मतलब निकलता है जो अल्प विराम लगा है रोको पर, घोड़े को रोको, उसे मत जाने दो, मतलब घोड़े को रोक लेना है और उसे जाने नहीं देना है। दूसरा दिया गया कि रोको की जगह पर अगर कॉमा नहीं लगाया गया है, मत की जगह पर लगा दिया गया तो आया घोड़े को रोको मत जाने दो। यहाँ पर विराम चिन्ह की जगह बदलने पर दूसरा अर्थ निकलता है कि घोड़े को रोको मत, उसे जाने दो। पहले वाक्य में घोड़े को रोक लो, उसे मत जाने दो, और दूसरे वाक्य में कॉमा की जगह पर बदलने से घोड़े को रोको मत, उसे जाने दो। इन दोनों वाक्यों में अलग अलग स्थान पर विराम चिन्ह लगाने से इसका भाव एक जैसा नहीं रहा। विराम चिन्हों के अनेक प्रकार होते हैं। सबसे पहला है पूर्ण विराम। उसका चिन्ह दिया गया ब्रैकेट में। इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर किया जाता है। जैसे दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, यहाँ पर वाक्य समाप्त होने पर पूर्ण विराम लगाया गया है। दूसरा है अल्प विराम, जिसको हम कॉमा बोलते हैं। यहाँ पर बताया गया पढ़ते अथवा लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे हाँ देखो, उमा से कह देना जरा करीने से आए। अर्ध विराम। अर्ध विराम में आप चिन्ह देख रहे हैं, डॉट, उसके नीचे कॉमा। जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक देर रुकना हो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सभा सोसाइटियों में जाते हैं, अल्प विराम लगाया गया है, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। चौथा आपका है प्रश्न सूचक चिन्ह, जिसको हम क्वेश्चन मार्क्स चिन्ह देख रहे हैं। जिस वाक्य में कोई प्रश्न आदि हो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यह गाय क्या आप लोगों की है, क्वेश्चन मार्क्स अंत में लगाया गया और प्रश्नवाचक शब्द लिखा गया क्या। पांचवा आपका है योजक चिन्ह, जिसे हम हाइफन भी बोल सकते हैं। दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे खुद पढ़े लिखे हैं, यहाँ पढ़े लिखे के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। सभा सोसाइटियों में जाते हैं, सभा सोसाइटियों में भी इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आपका आता है विस्मय सूचक चिन्ह, जिसे विस्मयाद्बोधक चिन्ह भी कहते हैं, जिसको आप ब्रैकेट में देख रहे हैं। हर्ष, जिसको हम खुशी बोलते हैं, शोक दुख, घृणा नफरत, विस्मय आश्चर्य भय डर आदि भावों को व्यक्त करते हैं, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा, यहाँ पर पूर्ण विराम लगाया गया, आगे सचमुच अद्भुत। आपका विस्मय सूचक चिन्ह लगाया गया, आनंद आ गया। इकाहरा उदाहरण चिन्ह, जिसको आप बोलते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। किसी व्यक्ति के नाम, उपनाम या किसी पुस्तक का नाम लिखते समय इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी के लिए उनका टाइटल है, उपनाम है निराला, मुक्त छंद के प्रवर्तक थे। तो यहाँ पर निराला के लिए इकाहरा उद्धरण चिन्ह सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाया गया है।
नेक्स्ट आपका है दोहरा उद्धरण चिन्ह, जिसको हम डबल इन्वर्टेड कामा बोलते हैं। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखना हो, हूबहू सेम लिखना हो, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा, यहाँ भोग क्या क्या लगेगा इस पर डबल इन्वर्टेड कामा लगाया गया, जिसको हम दोहरा उदाहरण चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट आपका है विवरण चिन्ह, दो डॉट डैश। जब किसी वाक्यांश के बारे में कुछ विस्तार से कहना हो या किसी पद की व्याख्या करनी हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे विशेषण के निम्नलिखित भेद होते हैं, दो डॉट डैश। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। नेक्स्ट कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह में आपको कई चिन्ह होते हैं। यहाँ पर छोटा कोष्ठक का चिन्ह दिया गया है। किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए अथवा नाटकों में पात्र के भाव व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामस्वरूप, ब्रैकेट में दिया गया है चौंकर, बिजनेस, समझकर, ओह, अच्छा अच्छा। नेक्स्ट आपका है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जिसको हम डॉट बोलते हैं, जो शब्द बहुत प्रसिद्ध हों या जिसे बार बार लिखने की आवश्यकता पड़े उसका पहला अक्षर लिखकर आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं। जैसे पंडित के स्थान पर प लिख कर के ऊपर पॉइंट, बगल में डॉट लगा देते हैं लाघव चिन्ह। तो प के बगल में डॉट लगा दिए तो पंडित पढ़ा जाएगा। जिला के स्थान पर जी लिख करके लाघव चिन्ह लगा दिया तो जिला, और डॉक्टर के स्थान पर ड लिख करके चिन्ह लगा दिया गया लाघव चिन्ह तो लिख देते, उसे हम डॉक्टर बोलते हैं। थैंक यू।